विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं श्रीमद् भगवद गीता के इस स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अ, आपने 3 दिन की छुट्टी से पहले हमें एक होमवर्क दिया था। कि प्रथम अध्याय विषाद योग कैसे है। जी, तो जो मैंने स्टडी किया और जो पॉइंट्स मुझे मिले, मुझे लगता है कि जो अर्जुन का विषाद था ना, वो भौतिक कारणों से नहीं था, क्योंकि विजय तो उसकी जरूर होनी थी, भगवान उसके साथ थे, पर उसकी चिंता का विषय था धर्म। उसको लगता था कि इस युद्ध के बाद अधर्म फैलेगा और धर्म का क्षय हो जाएगा। और जो धर्म के साथ जुड़ा हुआ विषाद होता है ना, वो भी ज्ञान साधना का कारण बनता है। और फिर श्री कृष्ण जी जैसे गुरु हो तो विषाद को भी योग बना देते हैं। उसको मोह जो हुआ, भगवान के सामने उसने अपना मोह प्रकट किया। उसको लगा कि मैं अपने इन संबंधियों को मारूंगा तो मुझे स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहिए। और कृष्ण जी भी उसके मोह को अच्छे से जानते थे, इसलिए उसका रथ ले जाके युद्ध के बिल्कुल गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने खड़ा कर दिया कि अभी उसका मोह छूट जाए, बीच में हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने उसके योग को, उसके विषाद को भी ज्ञान देके, और अर्जुन ने भी कृष्ण जी की तरफ देखा कि मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो यही यही कारण है कि वो विषाद भी योग बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए, सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ। आप सबका स्वागत है और इतने लंबे समय के बाद हम लोग मिले हैं। और सबसे बड़ी ये अभी कल का जो दिन है कि सबको बीत गया, लेकिन अभी भी आप जितनी खास करके विशेष रूप से बहनें हैं, उनको इसकी अभी से जो है वो शुभकामना भेजता हूँ, क्योंकि बहन एक ऐसी चीज होती है। कल मैं एक जगह पढ़ रहा था, 2 लाइन बड़ी अच्छी लगी मुझे, और वो ये था कि आंखें तो दो होती हैं, आंखें दो होती हैं, लेकिन देखती एक ही चीज को। दोनों आंखें देखती एक ही चीज को कहते हैं। तो वहाँ एक सेंटेंस था कि भाई और बहन का जो रिश्ता होता है वो ऐसे होता है कि होती तो दो हैं वो आंखें, लेकिन उनका जो देखने का, अर्थात जो दृश्य को देखती हैं, वो एक ही दृश्य को देखती है। और यही अभिन्नता और यही अभेद जो है वो हमारे यहाँ स्वामी राम के जीवन का उद्देश्य रहा है। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, स्वामी राम के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। आप उनकी जीवनी को जरा जब गौर से पढ़ेंगे तो हम क्या करते हैं, जिस समय किसी भी खास करके महापुरुष की जीवनी को पढ़ते हैं तो उसमें एक हमारा अलग ही नजरिया होता है। उनके जो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, वो उनकी जो बहन थी, उनकी बहन की मृत्यु का जब समाचार सुना, तो जिसको बोलते हैं ना कि जिसके प्रति आपका बहुत ज्यादा प्रेम होता है, या जिसको आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, उसके जाने के बाद में एक बार बस ऐसे समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिकल जैसे झटका लगता है ना, बस वही स्थिति हुआ करती है। तो वो झटका उनके जीवन का ऐसा था, अगर आप उनके पत्रों को पढ़ेंगे तो उनको कुछ समय के लिए, जिस स्थिति की हम अभी बात कर रहे थे, हमारी बहन बात कर रही थी, वही स्थिति उनके सामने आ गई। पूरा वर्णन जो अभी जैसे आप लोगों को सबको होमवर्क दिया था कि आप पीछे सिंहावलोकन जरूर करिए। सिंहावलोकन का मतलब होता है कि जैसे शेर पीछे घूम घूम कर देखता है, और आप जानते हैं कि
ये जो सिंह होता है, ये अपनी पूरी सीमा के ऊपर राउंड लगाता है, पूरी सीमा के ऊपर चक्कर लगाता है, क्योंकि उसको इस बात का सदैव खतरा बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि शत्रु मेरे इलाके में प्रवेश कर जाए। इसी तरह से जो साधक है, वो साधक भी प्रत्येक क्षण सजग रहता है, क्योंकि वो जानता है कि जो विकार हैं, वो विकार किसी भी समय थोड़ा सा भी मौका पाकर उठ सकते हैं, और जब वो उठ जाते हैं, उठकर खड़े हो जाते हैं, तो धीरे 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 करके आपको बहुत कमजोर कर देते हैं। यहाँ एक बात और है कि सबसे ये सारी चीजें, ये सारी परिस्थितियां भगवान की हैं, लेकिन जो अ, अर्जुन है, उस अर्जुन ने जो सवाल पूछा है, वो सवाल ये पूछा है कि यह श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए जो चीज श्रेयस्कर हो वो आप मुझे बताइए। हम लोग जिस समय संत का सानिध्य भी प्राप्त करते हैं, महापुरुष के पास में जाते भी हैं, और जब हम ग्रंथों को भी पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कौन सी चीज हमारे लिए अनुकूल है। जो अनुकूल होती हैं, उन अनुकूल चीजों को हम अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि हमको एक तरह से तर्क मिल जाता है कि अमुक ग्रंथ के अंदर, अमुक पुस्तक के अंदर भी ऐसी चीज है जैसा मैं कर रहा हूँ। तो जो है यहाँ पर भगवान को अर्जुन ने जो ये बात कही है, इसका मतलब क्या है? विषाद से यदि आप छूटना चाहते हैं, तो आपको एक पूर्वाग्रह छोड़ना पड़ेगा कि कोई जरूरी नहीं है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपकी अनुकूल चीजों को बताए। यदि आप रोग की निवृत्ति चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन से रोग समाप्त हो जाए, तो जिस वैद्य के पास या जिस डॉक्टर के पास गए हुए हैं, वो हो सकता है कुछ पथ्य आपको इस तरीके के बता दे जो आपको अनुकूल ना लगते हो। अब जैसे जो अ, जिस समय डायबिटीज होती है, तो लोग कहते हैं, वैद्य कहते हैं या डॉक्टर्स कहते हैं कि आपने मीठा नहीं खाना है। उसको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि आपको मीठा कितना अच्छा लगता है, और उस मीठे में भी कौन सी चीजें आपको अच्छी लगती हैं या बुरी लगती हैं। वो तो सीधी सीधी एक बात बता देता है कि आपको मीठा नहीं लेना है। इसी तरह से अगर आपको बीपी की शिकायत है और बीपी अगर बूस्ट करता है, तो डॉक्टर साफ कह देता है कि आपको नमक नहीं लेना है, उसको आपके स्वाद से कोई लेना देना नहीं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वो, उसका जो लक्ष्य है, उसका जो उद्देश्य है, वो आपके कल्याण की भावना है, आपको स्वस्थ रखना है। कहते हैं इसी प्रकार जिस समय हम किसी महापुरुष के पास या किसी भी ऐसी परंपरा के साथ में जुड़ते हैं, और आप देखेंगे कि हम ज्यादातर ऐसी ही परंपराओं के साथ में जुड़ते हैं जहां पर हमको प्रियता लगती है, जहां पर जाना हमको अच्छा लगता है। हम गए वहां पर, हमको वहां अच्छा लगा, कुछ टाइम के लिए वहां का वातावरण बदला, और वो जो बदलाव है वो हमको थोड़ी सी प्रसन्नता दे देता है। वो बदलाव जो है वो आपको थोड़ा सा आनंद दे देता है, वो थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है। जैसे हम लोग आमतौर पे बोलते हैं कि जी हम जब हम अमुक स्थान पर जाते हैं तो बड़ी शांति मिलती है। वो शांति का अर्थ क्या है? रिलैक्सेशन आपको मिला, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। तो ये रिलैक्स तो आप तब भी होते हैं जिस समय अगर आप कहीं काम कर रहे होते हैं, और जब आप घर आते हैं, जब आप घर आते हैं तो यहाँ घर में आकर भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन वो रिलैक्सेशन वास्तव में है नहीं, वो तो टेम्परेरी है। ये जो श्रेय का जो मार्ग है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब भी आप किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं, तो वहां ये मत देखिए कि आपके लिए सुलभ कौन सा है, आपके लिए सरल कौन सा है, आपके लिए शॉर्टकट कौन सा है, इसकी तरफ आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि जो संत और महापुरुष हैं और आपका जो धर्मशास्त्र है, वो तो यहाँ तक कह देता है कि योग्यता के अनुसार, अधिकारी के अनुसार जो मार्ग हैं, वो मार्ग भी भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग। जिस तरह आपका शरीर अलग अलग स्वभाव का है, इसी तरह आपका जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण की स्थिति भी अलग अलग है। तो आप अनुकरण और अनुसरण इस तरह से मत करिए। यहाँ ये भी एक संकेत है। तो विषाद जो है वो आपके जीवन में कब बनता है? जो श्रेयस्कर है वो तभी बनता है जबकि आप श्रेय के मार्ग की तरफ जाना चाहते हैं।
और वो श्रेय के मार्ग की तरफ जाने का अर्थ क्या है? वही जिसकी हमने आपके सामने चर्चा की थी कि आप सिंहावलोकन जरूर करिए। आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, उससे आपके जीवन में मैं कहता हूँ थोड़ा सा ही परिवर्तन आए। अगर परिवर्तन आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि है कुछ। आपने अभी देखा होगा जिस समय वैक्सीनेशन हो रहा था, तो वैक्सीनेशन में उन्होंने कहा कि अगर आपको सेकेंड डे अगर हल्का सा फीवर होता है या अगर ऐसी कोई चीज होती है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए उससे घबराने की आवश्यकता नहीं, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। वो इस चीज का संकेत है कि जो मेडिसिन आपके अंदर गया है, उस मेडिसिन ने आपके अंदर रिएक्शन अर्थात अपनी प्रतिक्रिया की है, उसने काम करना शुरू कर दिया। तो कभी कभी क्या होता है, जिस समय आप धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं या इस प्रकार का सत्संग करते हैं, तो आपकी बेचैनी बढ़ जाती है। आपकी जो बेचैनी है वो बढ़ जाती है। आपको ऐसा लगता है कि पहले मैं ठीक ठाक था, अब ये बेचैनी और बढ़ गई, तो हम सत्संग को छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, बेचैनी बढ़ने का मतलब यह है कि आप अपने बारे में अब थोड़ा सा सोचना आपने शुरू किया। थोड़ी सी सेंसेशन जो है, थोड़ा सा जो आपका नर्वस सिस्टम है उसने काम करना शुरू कर दिया। तो ये जो चीजें हैं कुछ, ये आप अगर साधक हैं तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ अब और भी मैंने आपसे कहा था कि आप लोग प्रयास करिए कि जो संस्कृत के श्लोक हैं उनका भी आप उच्चारण करना सीखिए। हम लोगों को रक्षाबंधन का तो पता था, लेकिन मुझे भी सच बात बताऊं तो मुझे भी पता नहीं था। मेरे पास में एक मैसेज और एक न्यूज़ आई, तब मुझे उस चीज़ का पता चला कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो रहा है। और वो क्या है, तो कहते हैं कि वो कल एक संस्कृत दिवस, अखिल इंटरनेशनल जो है वो संस्कृत दिवस भी। संस्कृत दिवस का अर्थ क्या है? देखिए, अगर आप अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं तो आपको अपनी भाषा से जुड़ना पड़ेगा। आपकी जो मूल भाषा है, हमारी मूल भाषा कौन सी है? तो हमारी सभी की मूल भाषा संस्कृत है। और वह जो संस्कृत है, उस संस्कृत से हम जितना बचने की कोशिश करते हैं, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जो लोग अपनी संस्कृति से जुड़ने का दावा करते हैं, वो भी अपनी भाषा से बचने की कोशिश। तो अगर हम संस्कृति को सही अर्थों में समझना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता को समझें, अगर आप चाहते हैं कि आप उपनिषदों को समझें, वेद को समझने का आप प्रयास करें, उसमें क्या दिया हुआ है, आपको कोई दूसरा व्यक्ति वर्गला न सके, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने मूल ग्रंथों को भी पढ़ें। ठीक है, ये बात माना कि थोड़ा सा कठिन आपको जरूर लगता है, लेकिन आप देखेंगे कि जब आप फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं, आप जर्मनी सीख सकते हैं, आप जापानीज सीख सकते हैं, आप और भाषाएं बहुत सारी सीख सकते हैं। तो दो भाषाएं इस तरीके की, जैसे आपके यहाँ आपकी जो मातृभाषा है, जहाँ से मातृभाषा का अर्थ हुआ आप पंजाब से हैं तो आपको पंजाबी आती है, उसके साथ में पंजाबी के साथ में हम क्यों नहीं कोई साउथ इंडियन, दक्षिण भारत की कोई भाषा को हम सीखना शुरू करते हैं? क्यों नहीं हम कोई ऐसी भाषा सीखते हैं जो आपके देश की है? और सबसे बड़ी बात यह है कि संस्कृत जो है उसको हम सभी को इतना तो पता होना चाहिए, इतना तो हमें जानना चाहिए कि हम गीता जैसा जो ग्रंथ है उसका स्वाध्याय स्वयं कर सकें। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि गीता जो है वो बड़ी कठिन है ना, ये संस्कृत होने की वजह से बड़ी कठिन है। लेकिन मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि अगर उन लोगों के सामने रामचरितमानस की अगर कोई चौपाई या कोई दोहा ऐसा रख दिया जाए, मतलब जो मानस जो है उस मानस को भी, उसमें वो मुश्किल से 10% जो सीधी सीधी हिंदी है उसको तो समझ लेंगे, लेकिन उसकी जो भाषा अवधि है उस अवधि को नहीं समझ पाए। तो हम संस्कृत को सीखें, हम सभी को एक संकल्प ये भी करना चाहिए कि जो संस्कृत है वो संस्कृत हम जरूर सीखें। ये थोड़ा सा कल मेरे को लगा, मैंने कहा कि नहीं, हम अपने ग्रुप में जरूर एक संकल्प ले सकते हैं कि हम संस्कृत को सीखने की कोशिश करें। और उसका मैं आपको एक दूंगा
एक जो अंकल, है। एक बात कहनी थी। जी जी अंकल, आप तो इतने हायर प्लेटफॉर्म पे हैं, तो आप ये रिकमेंडेशन पीएम तक पहुंचा सकते हैं कि बच्चों को छोटे लेवल से संस्कृत पढ़ाई जाए, और ये जी बहुत जी जरूरी है। और जी ये अंकल अगर आपके थ्रू हो तो बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि ये इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है। और आप जैसे ही जो हायर प्लेटफॉर्म पे है वो ही कन्वे कर सकते हैं अफेक्टिवली, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। पता नहीं क्यों बचपन में क्यों नहीं बच्चों को पढ़ाया जाता। ये जरूरी है। हाँ, जब नहीं वही स्कूल बात है। हमारी एक लैंग्वेज जो होती थी, हाँ पर कोर्सेज जो बच्चे है ना, दूसरी ले लेते हैं। हाँ कोर्सेज हमारे में पास संस्कृत नहीं है। होती थी और लैंग्वेज की। हाँ काका संस्कृत जी, में कोर्स है। एक्चुअली एक्चुअली हाँ जी अभी तो पेरेंट्स ही नहीं जानते संस्कृत के बारे में, तो बच्चों को जी क्या जी दिलवाएंगे? वो कहते ही नहीं है क्लासेस में। अगर स्कूल्स में भी हम कहना शुरू करें कि भाई संस्कृत पढ़ो, पढ़ाओ बच्चों को, मतलब यहाँ तक कि एक बार हमने जिस स्कूल की मैं मैनेजर थी, तो वहां पे हमने सुंदरकांड का लास्ट सैटरडे हमने रखवाया। हनुमान चालीसा हम्म। पहले शुरू करी, फिर सुंदरकांड। तो पेरेंट्स के क्वेश्चन आते थे कि क्या ये आधा घंटा टाइम खराब कर देते हो आप लोग, हाँ बिल्कुल बताइए। बिल्कुल। तो ये पेरेंट्स नहीं यही बात है। साथ देते तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो हम हाँ लोगों को चाहिए कि हम स्कूल्स में कहें ये बातें, फिर वो लैंग्वेज जी जी लगवाने की कोशिश करें। एक्चुअली ये हाँ कंपल्सरी होनी चाहिए, मतलब चॉइस नहीं होनी चाहिए इसमें। हाँ हाँ हाँ, चॉइस नहीं होनी कंपल्सरी चाहिए। चॉइस नहीं होनी चाहिए। चॉइस नहीं होनी चाहिए। ये तो ये हम थोड़ा सा संकल्प करके चलें और अपने अपने लेवल पे इसको करें। और आप लोगों के लिए मैंने सोचा है एक एक हम लोगों की मतलब स्वामी जी के नाम पर ही काम कर रही है स्वामी राम की संस्कृत अकादमी। तो मैं उनके जो इस समय उनकी देख कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि क्या हम थ्रू इसी के जिसको हम बोल सकते हैं कि वैसे क्लासेस ना हो के अगर इस तरह से फ़ोन पे ही अगर हम क्लास लें, तो क्या ऐसा संभव है और कितना उसमें करवाया जा सकता है। कम से कम हम लोग जो संस्कृत है, उस संस्कृत में श्लोकों का उच्चारण है, छंद है, अलंकार है, श्लोकों का गान किस तरह से हो सकता है, गाया कैसे जा सकता है। तो ये जो चीज़ है ये कम से कम हमको आनी चाहिए। मैं एक जगह मैं गया था, तो जो बेटी वाले थे वो तो थे पंजाब के, लेकिन जो बेटे वाले थे वो लोग बैंगलोर के थे। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस समय वो लोग आए वहाँ पर, उनके यहाँ एक गौर पूजन, आप लोग भी देखते होंगे कि जो गौर पूजन होता है खास करके जो वैश्य समाज है उसमें होता है। तो जब गौर पूजन वहाँ पर हुआ, तो वहाँ जो लक्ष्मी सहस्त्र नाम है, मुझे खुद बड़ा आश्चर्य हुआ था। मैंने जब पहली बार देखा, तो वो जो लक्ष्मी सहस्त्र नाम है, उस लक्ष्मी सहस्त्र नाम का वहाँ पर उपस्थित जितने भी लेडीज थे या जितने भी जेंट्स थे, उन सभी लोगों ने, उनको कंठस्थ था, उनको याद था, विष्णु सहस्त्र नाम और लक्ष्मी सहस्त्र नाम दोनों को याद। तो इस तरह की कुछ परंपराएं हम लोग अपने लेवल पे, हम बाहर नहीं, हम पहले अपने लेवल पे उन सब चीजों को शुरू करें। तो ये जी एक काका जी, प्रकल्प है। काका जी, जी 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 क्या जी क्या हम प्रति मास के अंतिम शनिवार को जी संस्कृत जी की शिक्षा का रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, मैं बात कर लेता हूँ। मतलब उसमें एक हम एक ये भी फिक्स कर दें भी इस जी जी शनिवार को हमने संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करनी है। ठीक है ठीक है। ये संकल्प जो है वो कल का जो संकल्प है, मतलब कल जो बीता है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि आज ही है वो। एक तो ये एक, हाँ एक हम सोच रहे हैं, मेरे मन में एक चीज और आ रही थी। बहुत लोग इस बात के ऊपर मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं, ये आप लोगों ने निर्णय लेना है कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हफ्ते में हम 2 दिन जो है, फर्स्ट सेशन तो हम श्रीमद् भगवत गीता का जैसे हमारा चल रहा है उसको हम रखें, लेकिन जो सेकंड वाला जो सेशन है उसमें हफ्ते में हम 2 दिन ही सही स्वामी राम के ऊपर हम कुछ जो है वो टोटली डेडिकेटेड हो स्वामी राम के ऊपर। ये तो उनके जो मैंने भी लेक्चर्स हैं। ये तो मैंने भी हाँ कहा जी था जी आपको।
हाँ ये हाँ, बहुत तो बस विचार मैंने भी कहा था आपको। हाँ हाँ, तो बिल्कुल इसको आप अब देख लीजिए डेट, मतलब दिन कौन सा ठीक रहेगा। ये आप लोग थोड़ा सा विचार कर लीजिए। या तो ये हो सकता है कि हम एक गुरुवार एक और एक शुक्रवार बुधवार, एक बुधवार और हैं, शनिवार। नहीं कंटिन्यू रखें तो ज्यादा बेहतर। अच्छा, मेरा मेरा प्रस्ताव ये है इसमें कि अगर हम वीरवार और शुक्रवार रख लें, वीरवार और शुक्रवार रख के जो शनिवार है उसमें जैसा हमारा हमने एक सोच रखा था क्वेश्चन आंसर सेशन हो, तो उस क्वेश्चन आंसर सेशन में दोनों का क्वेश्चन आंसर जो है वो हम ले सकते हैं। स्वामी जी के बारे में अगर कोई पूछना चाहता है तो वो भी हम ले सकते हैं, और श्रीमद् भगवद गीता के बारे में भी अगर कोई पूछना चाहता है तो हम उसके बारे में भी। तो सोम मंगल बुध ये तो हम रखें श्रीमद् भगवद गीता, वैसे तो कंटिन्यू चलेगी, लेकिन जो सेकंड सेशन हो वो हम स्वामी राम के प्रति हम अर्पित करें, ताकि हमको उनकी भी जो वो है वो हमारे सामने आए। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो एक काम करेंगे कि स्वामी जी ने श्रीमद् भगवद गीता का जहां जहां पर कोट किया है, स्वामी राम ने श्रीमद् भगवद गीता को बहुत सारी जगह कोट किया है, हम वहां से जो है वो उसको लेकर प्रारंभ करें। जीवनी, जीवनी जो है उनकी, और बहुत सारी चीजें हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, तो इसको इसको जो है उनका जो व्यू है उस व्यू को हम लेकर चलते हैं। तो अगर सबको ये प्रस्ताव अगर पारित हम कर देते हैं, है ना, ठीक है। आखिरी जो शनिवार होगा उस आखिरी शनिवार को हम संस्कृत का एक कि क्या बेसिक जो चीजें हैं वो, एक तो ये चीज, दूसरी चीज हम वीरवार और शुक्रवार ये 2 दिन जो है वो सेकंड सेशन स्वामी राम के लिए रखेंगे। ये हम जो ये होगा अपना सबको जो हम मैसेज भेजते हैं उसमें भी हम डालें। ठीक है जी। काका जी, अगर हम इसमें सिर्फ संस्कृत में संधि विच्छेद करना ही सिखा देना तो वो भी जी जी बहुत जी, सार्थक हाँ रहेगा हाँ, इसे पढ़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि संधि विच्छेद जो है उसको करने, उसको अगर हम सीख लेते हैं तो समझ लीजिए आपको जो श्लोक है ना उनमें जो वो बहुत समझ में आ शब्द इकट्ठे होते हैं वो आपको तोड़ने आ जाए, उनको अलग अलग करना आ जाएगा, और किस तरह से उनको जोड़ा जाता है, किस तरह अलग किया जाता है, इस चीज को हम रख लेते हैं। तो मैं आज ही उनसे बात कर लेता हूँ, अनुराग मिश्र हैं, तो शनिवार को जो है वो थोड़ा सा इसको करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आज हमने कुछ बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, और उसको अप्लाई करें, हम अपने लेवल से शुरुआत करें, और जहाँ जहाँ भी हमारा संपर्क है, जैसे अगर हमारे कुछ विद्यालय हैं वहाँ पर हम संपर्क करके, और उनको भाई चाहे हम लिखित में ही दें। इसी तरह से जो कल बड़ा अच्छा उनका पीएम का कमेंट था, किसी ने भेजा था मेरे को, तो हम उस लेवल के ऊपर भी स्टेट लेवल पे हम लिख के भेजें, हम कोशिश करें, हमारा काम है कोशिश करना। लेकिन ये जो तो आइए अब हम, मुझे तो लगता है कि शायद 1 या 2 मिनट बचा है, तो ना 1-2 मिनट बचा है, तो और भी अगर किसी ने